Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. Friends, today I am going to discuss 150 most famous works in English literature and their writers also for the aspirants of UP TGT, PGT, KVS, DSSB and UGC NET English. दोस्तों अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर यूपी टीजीटी में तो केवल 4 राइटर्स आते हैं, तो फिर आप ये हमें अदर राइटर्स क्यों तैयार करा रहे हैं और क्यों वर्क्स उनके तैयार करा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 तो आते हैं, लेकिन अगर जो आप यूपी टीजीटी का क्वेश्चन पेपर खोलकर देखें तो उसमें 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो अदर राइटर्स से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि आपको एक आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। फेमस वर्क्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं ये वीडियो उन सभी के लिए लाया हूँ जो इन पर्टिकुलर फील्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। द वेरी फर्स्ट वर्क इज द पिलग्रिम प्रोग्रेस। और दोस्तों मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता चलूंगा कि किस जैनर में ये लिखा गया है। द पिलग्रिम प्रोग्रेस ये फेमस वर्क है जॉन बैनियन का और इट इज़ अ नॉवल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक उपन्यास है पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है, और ये जॉन बैनियन के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद टॉम जोन्स इज अ नॉवल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। ये हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया उपन्यास है टॉम जोन्स। एमा इज अ नॉवल बाय जेन ऑस्टिन। ये जेन ऑस्टिन जिनकी एक लिमिटेड रेंज होती है, लिमिटेड रेंज की राइटर है जेन ऑस्टिन, तो जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है एमा। कुली जैसा कि आप जानते हैं कि एक पिकारेस्क्यू नॉवल है। पिकारेस्क्यू में ये कहानी होती है पिकारो की, एक ऐसे पिकारो की जिसको रोग और नेव ऑफ द सोसाइटी भी कहा जाता है, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है और जहां भी वो जाता है उसका शोषण होता है, फाइनली ही डाइज अवे। तो ऐसी ही कहानी कुली की है जिसमें मुन्नू की कहानी दर्शाई गई है बाय मुल्क राजानंद। ये भी एक नॉवल है। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जैसे कि आप जानते हैं कि एक ट्रेजिक नॉवल है बाय थॉमस हार्डी। हेंचार्ड की ट्रेजेडी, एक माइकल हेंचार्ड जो कि एक हेट रजर हैं, घास काटने वाले, जो बाद में चल के मेयर बन जाते हैं, तो उनकी कहानी है ये द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। द रिटर्न ऑफ नेटिव बाय थॉमस हार्डी, ये भी एक उपन्यास है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, दिस इज ऑल्सो ए नॉवल बाय जेन ऑस्टिन। इवानहो जो है ये वॉल्टर स्कॉट, जिनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स के रूप में भी वॉल्टर स्कॉट को जाना जाता है, तो उनका ये उपन्यास है इवानहो। जेन एयर जो है ये चार्लोट ब्रॉन्ट का लिखा हुआ उपन्यास है। इसके अलावा वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टे। इसके बाद आता है दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड इज अ वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस। ये डेविड कॉपरफील्ड जो है ये चार्ल्स डिकेंस का वर्क है, डेविड कॉपरफील्ड। और ये इसके बाद द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है ये विलियम कॉनग्रीव का वर्क है। और इसके अलावा ये द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है ये भी विलियम कॉनग्रीव का एक प्ले है। जूड द ऑब्सक्यूर इज अ वर्क बाय थॉमस हार्डी। ये थॉमस हार्डी का लिखा हुआ एक उपन्यास है जूड द ऑब्सक्यूर। इसके बाद हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। ये जोसेफ कॉनरेड का लिखा हुआ एक उपन्यास है, नॉवल है। अ पैसेज टू इंडिया इज अ नॉवल रिटन बाय ई.एम. फॉस्टर। अब मिसेस डॉलोवे जो है ये एक नॉवल है रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। द सन ऑल्सो राइजेज इज अ नॉवल रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। लॉर्ड ऑफ द फ्लाई इज अ नॉवल रिटन बाय विलियम गोल्डिंग। द गोल्डन नोटबुक, डोरिस लेसिंग। ये गोल्डन नोटबुक है, डोरिस लेसिंग का लिखा हुआ फेमस नॉवल है, और ये ऑटोबायोग्राफिकल है दोस्तों, जिसमें उन्होंने अपनी एक तरह से आत्मकथा बताई है। अ बैंड इन द रिवर बाय B.S. नेपॉल। ये B.S. नेपॉल का लिखा हुआ फेमस उपन्यास है द बैंड इन द रिवर। इसके बाद द कैंटरबरी टेल्स इज द फेमस वर्क बाय जॉफ्री चॉसर, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जाना जाता है, और ये कलेक्शन है 24 स्टोरीज का। और ये कैंटरबरी टेल्स जो है ये पिलग्रिम्स की कहानी है। डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो, दिस इज अ ट्रेजिक प्ले। ये एक ट्रेजेडी है, डॉक्टर फॉस्टर्स की ट्रेजेडी। गाइड इज अ नॉवल बाय R.K. नारायण। नेक्टर इन ए सीव एक नॉवल है बाय कमला मार्कंडे। द पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय जॉन बैनियन। जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है ये जॉन बैनियन का लिखा हुआ एक एलिगोरिकली नॉवल है। एलिगोरिकली मतलब सिंबॉलिकली जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ऐसा उपन्यास है द पिलग्रिम प्रोग्रेस। ओथेलो, हैमलेट, किंग लेयर, मैकबेथ। और इसको हम सीरीज में देखें तो पहले इसमें आता है हैमलेट, फिर उसके बाद आता है ओथेलो, फिर किंग लेयर, मैकबेथ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो होकम हो जाता है।
तो ये मैकबेथ, रोमियो जूलियट, एंटोनी क्लोपेट्रा, जूलियस सीजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, द ट्वेल्थ नाइट, दीज आर द प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्लेज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रिस, और द फिनिक्स एंड द टर्टल, द पैशनेट पिलग्रिम, ट्रू लव, टाइम एंड लव। दीज आर द पोएम्स बाय विलियम शेक्सपियर। और जो ये द पैशनेट पिलग्रिम है, ये कलेक्शन है इनकी पोएम का, 20 पोएम्स का ऑफ विलियम शेक्सपियर, एक बुक है इस तरह की। अ गर्ल विद अ बास्केट बाय विलियम सी डॉगलस। अ गर्ल विद अ बास्केट जो है, ये एक जो है इनका एक्सपीरियंस है विलियम सी डॉगलस का, जिन्होंने एक रिटन फॉर्म में लिखा है, एक ऐसे टाइप ये वर्क है इनका, अ गर्ल विद अ बास्केट बाय विलियम सी डॉगलस। अ फेलो ट्रैवलर, ऑन डूइंग अ थिंग, ये वर्क हैं एजी गार्डिनर के। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ एंड सक्सेस एंड पावर, ये फेमस वर्क है जेम्स एलन का। इसके अलावा द होम कमिंग और गीतांजलि, ये फेमस वर्क्स हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। आई एम जॉन्स हर्ट, इट इज़ बाय जेडी रैडक्लिफ, ये जेडी रैडक्लिफ का लिखा हुआ फेमस ऐसे है। वीमेंस एजुकेशन बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन का लिखा हुआ है। द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ए एल वेसम का लिखा हुआ है। अ करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटम, जो करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है, ये एक पोएम है सर हेनरी वॉटम की लिखी हुई। द ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैरी की लिखी हुई एक पोएम है। ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस जो है, ये एक मिल्टॉनिक सोनेट है बाय जॉन मिल्टन। मिल्टॉनिक सोनेट जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऑक्टेव और इसमें एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। ऑक्टेव में प्रॉब्लम दी जाती है, सेस्टेट में सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन, और ये एक सोनेट है। एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, फेमस एलेजी ऑफ थॉमस ग्रे, ये थॉमस ग्रे की फेमस एलेजी है। अ लेमेंट बाय पी.बी. शैले इज अ पोएम, ये पी.बी. शैले की पोएम है। ला बेल डेमसेंस मर्सी एक बैलेड है, एक पोएम है बाय जॉन कीट्स। अ लेमेंट, ये लेमेंट जो है ये पी.बी. शैले की पोएम है। फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर, ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई फेमस पोएम है। इन मेमोरियल एंड ब्रेक ब्रेक ब्रेक, दिस इज ऑल्सो पोएम बाय, ये जो 2 पोएम है ब्रेक 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 और इन मेमोरियम, ये भी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम्स हैं। इसके अलावा माई हेवन जो है, ये एक पोएम है बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कविता है माई हेवन। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इट इज़ अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, ये स्वामी विवेकानंद की पोएम है। और इसके अलावा द गोल्ड वॉच, ये जो गोल्ड वॉच है पोंजीकरा रॉफी का लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज द स्टोरी बाय आर के नारायण। द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद, ये मुल्क राज आनंद की स्टोरी है। और स्पेशल एक्सपीरियंस बाय मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात बाय मुंशी प्रेमचंद। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय ब्रॉकर टी वॉशिंगटन। फॉरगेटिंग बाय रॉबर्ट लेंड। द आंट एंड द ग्रासोफर बाय डब्ल्यू.एस. मॉगम। द काइट मेकर, द रस्किन बॉन्ड, द वेराइटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया बाय पी.टी. नेहरू। अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन बाय C.E.M. जॉर्ज। एन अफ्रीकन रिवर बाय डेविड लिविंगस्टोन। A Road to Safety is also by David Livingstone. Mercy is a very famous poem by William Shakespeare, a sonnet, जो कि 14 लाइन की एक छोटी सी कविता है। और ये जो इनका प्ले है उससे ली गई है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई लाइन है, पोर्शिया के द्वारा बोली गई। द स्कॉलर रॉबर्ट साउथे। और इसके बाद डैफोडिल्स, एजुकेशन ऑफ नेचर, द वर्ड इज टू मच विद अस, लूसी ग्रे, टिंटन अबे, दीज आर द पोएम्स बाय फेमस नेचर्स पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। टू इंडिया माई नेटिव लैंड, दिस इज द वर्क ऑफ हेनरी एल डिरोजिया, ये हेनरी एल डिरोजिया का वर्क है। और ये जो है एक पोएम है। ओ कैप्टन माई कैप्टन, दिस इज द पोएम, अ फेमस पोएम बाय सर वॉल्ट विटमैन। डावर बीच एंड रग्बी चैपल, फेमस एलिजीज वी कैन से बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ये डावर बीच और रग्बी चैपल जो कि उन्होंने अपने फादर के लिए लिखी थी, और डावर बीच जो है जिनमें इन्होंने बताया था लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ नेचर, लॉस ऑफ रिलीजन, एंड एट लास्ट ही इज़ वरीड अबाउट लूजिंग ऑफ लव। जब ये इसमें डावर बीच में क्या होता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड की शादी हुई थी लूसी विटमैन के साथ, और अपनी शादी के बाद ये घूमने गए थे डावर नामक स्थान पर, जहाँ पर ये ठहरे थे। खिड़की से सुंदर दृश्य दिखता था समुद्र का, और जब इन्होंने दृश्य देखा वो समुद्र का, तो इनको एक ऐसी आवाज़ें सुनाई दी समुद्र में, जैसे कि मतलब समुद्र के कंकड़ की दुख भरी आवाज़ें सुनाई दी, समुद्री कंकड़ों की आवाज़ें थी जो उनको सुनाई दी। और इनको लगा कि ये मानव के जीवन का उतार चढ़ाव है, और इसके साथ साथ इन्होंने महसूस किया कि लहरें घट रही हैं। तो फिर इनको लगा कि जिस प्रकार से लहरें घट रही हैं
उसी प्रकार से लोगों का विश्वास घटता जा रहा है, धर्म घटता जा रहा है, आस्था घटती जा रही है, प्रकृति कम होती जा रही है, और इनको फिर चिंता हो जाती है कि जिस पत्नी से अपनी इतना प्रेम करते हैं कहीं उसका प्रेम इनके लिए कम ना हो जाए। तभी ये लाइन बोलते हैं, ओ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स सो वेरियस सो न्यू हैथ रियली नीदर जॉय नॉर ग्रेटिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। ये लाइन्स वो बोलते हैं। फिर इसके बाद आर काजिरना ट्री इट इज़ बाय तारू दत्त, ये तारू दत्त की द्वारा लिखी गई है। और नाइटिंगल्स बाय रॉबर्ट ब्रिजेस, और पैलेंक्विन बियरर्स बाय सरोजनी नायडू, द लाइट ऑफ एशिया, ये पूरी बुक है सर एडविन एडनॉल्ट की पोएटिक बुक है, पेन पॉल जी श्रीनिवास राय के द्वारा। और आफ्टर 20 ईयर्स ओ हेनरी, और ये भी स्टोरी है ड्राउट जो है एस.सी. चटर्जी की है। और इसके बाद फिर दोस्तों आती है हमारे द सेल्फिश जाइंट बाय ऑस्कर वाइल्ड। दिस इज ऑल्सो स्टोरी। एनचैंटेड पूल बाय सी राजगोपालचारी, अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूएंट्स, द गंगा बाय पी.टी. नेहरू, Socrates by Rhoda Parr, Torch Bearers by W.M. Ramburns, or Indian Music by R. Srinivasan, The Fountain by James Russell Lowell, The Psalm of Life by H.W. Longfellow, this is a poem. The Village Song by Sarojini Naidu, it is also a poem. The Nation Builder poem by R.W. Emerson, The Night of the Scorpion poem by Nissim Ezekiel. इसके बाद टॉम सॉयर, मार्क ट्वेन, ये स्टोरी आ जाती है। मार्क पोलो जो है मीर नजाबत अली की, ये भी एक स्टोरी आ जाती है। और इसके अलावा प्लेइंग द गेम अर्थर मैल, प्लांट्स से ऑल्सो ब्रीद एंड फील सर जे.सी. बॉस, ये जे.सी. बॉस के द्वारा लिखी गई है। और ये एक तरह से एक बायोग्राफी है, जे.सी. बॉस की बायोग्राफी हम इसको कह सकते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल बाय R.W. एमरसन, द सिंपैथी बाय चार्ल्स मैक्रे। और जो माउंटेन एंड द स्क्वायरल है ये पोएम है, सिंपैथी भी पोएम है, और इसके साथ साथ फेथफुल फ्रेंड्स भी ये पोएम है बाय विलियम शेक्सपियर। इंडियन वीवर्स सरोजनी नायडू। और एक बात मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा, फेथफुल फ्रेंड्स में विलियम शेक्सपियर ने यह बताया कि दोस्तों के बारे में कि दोस्त कैसे बदलते हैं, कि दोस्त तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है, एक शोहरत होती है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ चली जाती है तो दोस्त भी आपसे दूर होने लगते हैं। वो फेथफुल फ्रेंड्स में बताया है। इंडियन वीवर्स बाय सरोजनी नायडू, अ फेमस पोएम बाय सरोजनी नायडू। अ वॉर टू दी माई कंट्री, ये सर सील स्प्रिंग राइस की हैं। गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर, गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर, ये एक फेमस वर्क है जो रामचंद्रन का लिखा हुआ है। द स्वान एंड द प्रिंसेस, और इसके अलावा अ लेटर टू चिल्ड्रन ऑफ इंडिया बाय पी.टी. नेहरू। ऑन अ विंटर्स नाइट, इट इज़ बाय इटालो कैल्विनो, ये मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी पूस की रात पर आधारित कहानी है। और द पावर एंड द ग्लोरी, ग्राम ग्रीन का फेमस नॉवल है। कांथापुरा, राजा राव का फेमस नॉवल है। टेस्ट ऑफ द डर्बाइल्स, थॉमस हार्डी का फेमस नॉवल है। द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पॉप का ये एक एपिक है। और कैसा एपिक है? ये मॉक एपिक है, जिसको हम कॉमिक एपिक भी बोलते हैं। तो ये रेप ऑफ द लॉक स्टोरी ऑफ बेलिंडा, उसके कर्ल्स की कहानी की, किस प्रकार से बेलिंडा के बालों को काटा गया। द स्पेक्टेटर, ये एक ऐसे है एडिसन और स्टील का। और इसके अलावा ये रादर वी कैन सॉल्व, जो ये जो है ना स्पेक्टेटर और टैटलर, ये दोनों मैगजीन्स के रूप में इसमें ऐसे थे इनके, एडिसन और स्टील के कलेक्शन ऑफ एसेज। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय पी.टी. नेहरू। और हार्ड टाइम्स, चार्ल्स डिकेंस का फेमस नॉवल है हार्ड टाइम्स। इसके अलावा द वेस्टलैंड, ये पोएम है टी.एस. इलियट की। टॉम जोन्स एक फेमस नॉवल है हेनरी फील्डिंग का। पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल। आर्म्स एंड द मैन जो है ये एक फेमस प्ले है बाय जी.बी. शॉ। ऑन द सबलाइम, ये क्रिटिकल वर्क है लॉन्जाइनिस का लिखा हुआ। और मिल ऑन द फ्लॉस, ये जॉर्ज इलियट का नॉवल है। द राइवल्स जो है, इसके बाद राइवल्स आता है हमारा रिचार्ड शेरिडन का लिखा हुआ फेमस नॉवल है। माय लास्ट डचेस, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस ड्रामेटिक पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, जिसमें स्पीकर जो है वो ड्यूक ऑफ फेरेरा है। और इसमें जो है वो उसकी शादी के लिए जो एक प्रस्ताव आया है, पड़ोसी राज्य का एक ये संदेशवाहक है वो आया है, तो तब वो ये कहता है दैट्स माई लास्ट डिशेज पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल। तो वो अपनी पत्नी की पोर्ट्रेट को उसको दिखाता है इस कविता में और उनके बारे में बताता है। प्रोस्पाइस, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई ये भी ड्रामेटिक पोएम है, और जिसमें जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, वो पहले ही मर चुकी थी। तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इजी डेथ नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं बीमारी से ग्रसित होकर और बुरी तरह से मृत्यु को प्राप्त हूँ, ताकि तब मैं जब मैं अपनी पत्नी के पास पहुंचूं तो उनको लगे कि मैंने संघर्ष किया है तुम्हारे पास आने के लिए। तभी वो कहता है आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट।
इसके बाद द कैनोनाइजेशन, जो ये जॉन डन की लिखी हुई ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसकी एब्रेप्ट स्टार्टिंग होती है फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, भगवान के वास्ते चुप हो जाओ, मुझे प्रेम करने दो। यहाँ पर कवि और कवि की प्रेमिका जो है वो प्रेम में लीन होते हैं, वो एक दूसरे को प्रेम कर रहे होते हैं, तभी कवि का मित्र आ जाता है और वो उनको डिस्टर्ब कर देता है, और तब वो ये लाइन्स बोलते हैं कि भगवान के वास्ते चुप हो जाओ और मुझे प्रेम करने दो। दोस्तों कविता तो बहुत लंबी है और अच्छी भी है, लेकिन मुझे काफ़ी ये डिटेल शेयर करनी है और वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इस वजह से मैं इसको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। द फ्ली। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जॉन डन की जो अदर पोएम्स है मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप इसको डिटेल में सुनना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर सुन सकते हैं। द फ्ली ये भी जॉन डन की पोएम है। ऑफ स्टडी जो है ये फ्रांसिस बेकन का एसे है। ऑफ ट्रूथ जो है ये फ्रांसिस बेकन का एसे है। इसके बाद ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ ये फ्रांसिस बेकन का एसे है। ऑफ रिवेंज जो है ये भी फ्रांसिस बेकन का एसे है। एंड द सॉलिटरी रीपर जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 150 फेमस वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, TSSB एंड यूजीसी नेट इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।